नमस्कार। हम जेपी नड्डा ਅਤੇ सुनील जाखड़ जी के निर्देशानुसार सेवा पंदरवाड़ा मना रहे हैं 17 सितंबर तो लैके 2 अक्तूबर तक। दीन दयाल उपाध्याय जयंती, गांधी जयंती जोड़ा मोदी जी के जन्मदिन तो शुरू होया है तो वक्-वक् गतिविधियां ये अंतर्गत कराई जा रही हैं। वो ही अंतर्गत एक कवि सम्मेलन आज आयोजित किया जा रहा है तो मैं तुहाडे सारिਆਂ का हार्दिक स्वागत करती हाँ। अज के अध्यक्षता का भार आपां एकता जी नूं सौंपिया तो मैं उन्होंने आग्रह करती हाँ कि आन ते अपने कोई भी गतिविधि शुरू करने तो पहला साड़ी प्रथा है कि अपन रब का नाम लेंदे हैं तो उसके वास्ते सुमेश जी को मैं आमंत्रित करती हाँ कि वो सरस्वती वंदना नाल अज के प्रोग्राम का आगाज करन। स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। संगीता जी, हमारे प्रधान विज साहब, सरस्वती वंदना पेश कर रहा हूँ। स्वतंत्र रव अमृत मंत्र रव भारत में भर दे, वीणा वादिनी वर दे, वर दे। काट अंध उर के बंधन स्वर महाजल निजो तिरमय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, वीणा वादिनी वर दे, वर दे। नव गति नव लय ताल छंद नव, नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंत्र नव, नवल कंठ नव जलद मंत्र नव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे,
अध्यक्षता एकता नंदपाल जी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। संगठन वाले 10-12 सालों तो जुड़े हुए हैं ते जिला अध्यक्ष रही हैं महिला मोर्चा की, ते हुण पंजाब की उपाध्यक्ष हैगी हैं महिला मोर्चा की, ते जीरकपुर तो ये पार्षद भी रही है, ते हुण एक NGO चलाती है जड़ा नाल जुड़ो, ते इहदे विच संगठन की विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं। ते एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने दसी है कि ये रामलीला का आयोजन करते हैं जिहदे विच सिर्फ महिलावां होंदियां हैं। विश ते पहली बारी इन्हों भी बहुत अच्छा लग्या सी सुन के। ते ये पिंडां जाके महिलावां नूं उन्हां दे हुनर नाल अवगत करांदियां ते उन्हां नूं स्वयं सेवी बनादियां कि अपने कर सकन, अपना रोजगार, अपना पालन पोषण जो भी मतलब खुद स्टैंड हो सकन। तो इसके वास्ते मैं आज का कवि सम्मेलन अब आरंभ करते हैं, तो मैं हमारे कवि जो शुरू में आएंगे तो मैं उनको स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ। अनीश गर्ग जी, रेखा मित्तल जी। चल पहले हम लेडीज फर्स्ट करते हैं। आ जाती अन्नू रानी जी, ममता कालरा एंड रितु धवन। प्रणाम। सभा में उपस्थित सभी आप सभी ऊपर आ जाओ एक बार स्टेज पे ना सारे। पहले मैं आपके बारे में कुछ बताती हूँ। रेखा मित्तल जी ये MA MPhil है हिंदी में यूनिवर्सिटी से और साइकिलगिरी करती हैं। कई पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और देश विदेश में सम्मानित भी हो चुकी हैं। चंडीगढ़ साहित्य अकादमी से अभी इनको अवार्ड मिला है नई किताब के लिए लिखने के लिए। और ये कहना चाहती हैं कि बांध नहीं सकते मोदी के व्यक्तित्व को शब्दों में, उदाहरण पेश करते हैं अपने श्रम और निष्ठा से। आपका स्वागत है। प्रणाम। और सभा में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और जैसे संगीता जी ने बताया, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन कुछ दिन पहले ही निकला है, तो उन्हीं को समर्पित मेरी एक कविता। मोदी एक युग पुरुष, बांध नहीं सकते मोदी के व्यक्तित्व को शब्दों में, बांध नहीं सकते मोदी के व्यक्तित्व को शब्दों से, उदाहरण पेश करते हैं अपने श्रम और निष्ठा से। पा ना सका कोई भी ऊंचाई मोदी की, पा ना सका कोई भी ऊंचाई मोदी की, छू ना सका कोई भी परछाई मोदी की। लंदन, जापान, चीन हो या अमेरिका, लंदन, जापान, चीन हो या अमेरिका, मोदी की महानता के आगे सब फीका। भाषण कला का ऐसा अद्भुत ज्ञान, मुरीद हैं सब उसके, क्या अनपढ़ क्या विद्वान। मोदी जैसा योग्य नहीं कोई पहरेदार, निज स्वार्थ को भूल कर करे देश का उद्धार। एक चाय बेचने वाला बनाए देश की सरकार, एक चाय बेचने वाला बनाए देश की सरकार। क्या देशी क्या विदेशी सभी मोदी से करें प्यार। कितनी ही कोशिश कर लें देशी विदेशी नेता, कितनी भी कोशिश कर लें देशी विदेशी नेता, नहीं डिगा सकते मोदी को नेता हो या अभिनेता। करते हैं उस सर्वशक्तिमान से प्रार्थना, करते हैं उस सर्वशक्तिमान से प्रार्थना, दीर्घायु करे इस निष्ठावान की भावना। आसान नहीं है सफर उनका, आसान नहीं है यह सफर उनका, कांटों से भरा है दुर्गम पथ उनका। पर मुश्किल रास्तों पर चलते हैं युग पुरुष, पर मुश्किल रास्तों पर चलते हैं युग पुरुष। और मोदी तो है एक युग पुरुष, और मोदी तो है एक युग पुरुष। धन्यवाद, आभार सभी का। बहुत ही सुंदर बैठो आप लोग। तो अब मैं ममता कालरा जी को आमंत्रित करती हूँ, जिनके कई साझा संकलनों में सहभागिता है और ये PhD स्कॉलर है TU की। और पत्र पत्रिकाओं में इनके आलेख
प्रकाशित होते रहते हैं और कई सम्मान इनको प्राप्त हो चुके हैं। दोहा और छंद लिखती हैं, अपनी रचना लेकर आ रही, सौगंध खाई जो मिट्टी की, उस देश को ना मिटने देना। शुक्रिया सनिता जी। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन और आप सभी को मेरा करबद्ध प्रणाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हम ये पखवाड़ा मना रहे हैं, तो सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देती हूँ। और मैंने कुछ पंक्तियाँ उनके जीवन संघर्ष और उनके कार्यों को लेकर लिखी हैं, वो आप सबके समक्ष या आपके सबके साथ मैं साझा करती हूँ। शुरुआत करती हूँ दोहे से। हिम में तप कर आए हो, हिम में तप कर आए हो, कंकड़ पाँव धरे, हिम में तप कर आए हो, कंकड़ पाँव धरे, जीवन भर संघर्ष किया, तब इस रथ पे चढ़े रे भैया, तब इस रथ पे चढ़े। भारत भूमि ऋषियों की, भारत भूमि ऋषियों की, तप किया दिन रात, पूर्व पश्चिम एक किया, तेरी अनोखी बात रे भैया, तेरी अनोखी बात। इस छंद में मेरी कामना भी निहित है। माली आए बसंत में, लेके फूल अपार, माली आए बसंत में, लेके फूल अपार, हर घर फूल लगाएंगे, खुशियों की बौछार रे भैया, खुशियों की बौछार। हम सब ने अक्सर प्रधानमंत्री जी को काव्यमयी अंदाज में जन संदेश देते सुना है। उन्होंने एक संकल्प लिया था, सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। तो मैंने उसी को आधार बनाकर उनसे निवेदन कर रही हूँ। विकास की लौ जो जलाई है, विकास की लौ जो जलाई है, उस लौ को ना बुझने देना, विकास की लौ जो जलाई है, उस लौ को ना बुझने देना, सौगंध खाई जो मिट्टी की, इस देश को ना मिटने देना, सौगंध खाई जो मिट्टी की, इस देश को ना मिटने देना। हर भारतवासी के मन में, हर भारतवासी के मन में आशा का दीप जलाया है, हर भारतवासी के मन में आशा का दीप जलाया है। आत्मनिर्भर बनेगा भारत, सपना हिंद को दिखाया है, आत्मनिर्भर बनेगा भारत, सपना हिंद को दिखाया है। दीप जला जब हर घर में, तो दीप जला जब हर घर में, तो दीप को ना बुझने देना, सौगंध खाई जो मिट्टी की, इस देश को ना मिटने देना, सौगंध खाई जो मिट्टी की, इस देश को ना मिटने देना। अयोध्या में तुम राम को लाए, घर घर तिरंगा फहराया है, अयोध्या में तुम राम को लाए, घर घर तिरंगा फहराया है। विश्व गुरु भारत ही रहेगा, दुनिया को दिखलाया है, विश्व गुरु भारत ही रहेगा, दुनिया को दिखलाया है।
जय विज्ञान से भारत को तुम, जय विज्ञान से भारत को तुम अंबर से ऊंचा करना। सौगंध खाई जो मिट्टी की, इस देश को ना मिटने देना। सौगंध खाई जो मिट्टी की, इस देश को ना मिटने देना। अंगारों की धरती पर तुम शीतल ज्वाला जैसे हो, अंगारों की धरती पर तुम शीतल ज्वाला जैसे हो। कंटक डगर पर चलने वाले भारत माँ की बेटी हो, कंटक डगर पर चलने वाले भारत माँ की बेटी हो। हे राष्ट्र पुरुष दीर्घायु हो, हे राष्ट्र पुरुष दीर्घायु रहो, यूं ही सदा बढ़ते रहना। हे राष्ट्र पुरुष दीर्घायु हो, यूं ही सदा बढ़ते रहना। सौगंध खाई जो मिट्टी की, इस देश को ना मिटने दे। सौगंध खाई जो मिट्टी की, इस देश को ना मिटने देना। अंत में अपने बधाई संदेश के साथ वाणी को विराम देती हूँ। आओ मन की बात करें, आओ मन की बात करें, आओ मंगल गान करें। आओ मन की बात करें, आओ मंगल गान करें, उस जननायक को जन्म दिवस की शुभकामनाएं प्रदान करें। बहुत ही सुंदर सुरीली प्रस्तुति ममता जी आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली कवित्री जो पेशे तो जुडिशरी के विद्यार्थियों ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚੋਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰੇਠਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਨਪੀੜਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮੰਤਰਿਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। इतने बैठे सारे गुणी जना मेरी सत श्री अकाल, नमस्ते और एकता जी को बहुत बहुत बधाई। मैं सुन के बड़ी प्रभावित हुई हाँ कि अज इन्नी बड़ी हस्ती को इन्ने साल बाद मिल रही। चंडीगढ़ में रहंदे बड़े साल हो गए, मुलाकात ही नहीं हो सकती और अपने अपने असी कार्य खेत्रों के इन्ने ज़्यादा रुझ जाते हैं कि एक दूजे का ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਨਵੇਕਲੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਗੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਕਾਂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਰਜੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਰਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰ, नरेंद्र नरां दा इंदर है, ओ मेरिए सोहणीए धरत पंजाब दिए। लब्बा है एक तबीब ऐसा, तबीब हुंदा है हकीम। लब्बा है एक तबीब ऐसा जो वलूंदरे हुए पंजाब दी नज़रसानी करन आया है। नज़रसानी जदों कोई वैद हकीम किसी बारे जांच पड़ताल करन आउंदा है उसमें असीं नज़रसानी आखदे हां। नज़रसानी करन आया है नरेंद्र मोदी ना है जिसदा तेरा ही हमसाया है। ये तां ओ दानिशमंद नजूमी है। प्यारे दोस्तों, दानिशमंद नजूमी हुंदा है बहुत ही विद्वान जिहड़ा ज्योतिषी हुंदा है, जिहड़ा सारी तरह दियां विज्ञानां तो भी उपर हुंदा है। दानिशमंद नजूमी है जो पंजाब दे मुस्तकबिल नूं, पंजाब दे मुस्तकबिल दा वसीला करन आया है। ये तां ओ रफूगर है
ਬੋਸ਼ੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਬੋਸ਼ੀਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਟੇ ਹੋਏ, ਉਧੜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੋਪੇ ਪਾਲ ਕੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰੇਠਾ ਹੈ, ਬਰੇਠਾ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਵਾਸ਼ਰਮੈਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰੇਠਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਨਪੀੜਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਿਸਬਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਿਸਬਤ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤਾ जोड़ना। एक अर्ज है मोदी जी, मेरी एक अर्ज है मोदी जी, खाक आलूदा हो गया सी देश मेरा, खाक आलूदा हो गया सी देश मेरा, तुसी आए खाके शफा ले आए। खाके शफा होंदी है वो मरहम जिहड़ा किसी जख्मी दे शरीर उत्ते लाई जाती है। तुसी आए खाके शफा ले आए, हुण ये खुशबाश हो रहा है, इसनूं होण दिओ। मोदी जी तुहाडे रुख तो जिहड़ा नूर डुल डुल पैंदा है, शम्स अते कमर नूं भी रश्क ही रहिंदा है। मेरे वर्गे कई सुखनवर होणगे इत्थे, मेरे वर्गे कई सुखनवर होणगे, तुहाडी शलाघा दे मोती परोणगे। पर मैनूं तां ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਪਰੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਜਿਹੇ ਮੋਤੀ ਪਰੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। बहुत ही सोहनी शब्दों का सृजन करते हुए बिट्टू ने अपने भाव रखे। अब मैं हमारे बीच हैं अनु रानी शर्मा, जो कि शिक्षाविद हैं, कवित्री हैं एवं भजन लेखिका गायिका भी हैं। तो हम आशा करते हैं कि इनकी सुंदर सी आवाज़ में हमें सुनने को मिलेगी इनकी रचना। बच्चों के लिए लेख भी लिखती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में ये कहती हैं, रहे ललाट देश का उन्नत पहाड़ सा, अपवाद का एक शब्द देश को दिया। स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार। मंच पर अध्यक्ष जी को प्रणाम करती हूँ और जो मेरे सामने बैठे हैं मेरे गुरुजन समान प्रेमजित सर, अनीश भैया को नमस्कार करती हूँ और आप सभी को जो इतने विशुद्ध विभूतियाँ बैठी हैं सुनने के लिए, उन सबको प्रणाम करती हूँ। और इस पखवाड़े के लिए इस पंजाब इकाई को, भाजपा की पंजाब इकाई को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि जिस सत्ता में रचनाकारों को मान दिया जाता है, लेखकों को, साहित्यकारों को मान दिया जाता है, वो सत्ता बिल्कुल मतलब उसके लिए फिर फलीभूत होना उसकी आशाओं के लिए बहुत आसान हो जाता है। और बहुत बहुत आभार। तो पुनः बधाई देती हूँ और अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ कि आप अपने भाव इस कविता में देख पाएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और सहमत हो तो ज़रूर साथ दीजिएगा, वाह वाह करके। तो माँ भारती के चरण जो पखारने उठा, माँ भारती के चरण जो पखारने उठा, मंदाकिनी की हर लहर संवारने उठा। माँ भारती के चरण जो पखारने उठा, मंदाकिनी की हर लहर संवारने उठा। उस भारती के लाल को नमन करे न क्यों, उस भारती के लाल को नमन करे न क्यों। माँ भारती का भाल जो निखारने उठा, माँ भारती का भाल जो निखारने उठा। बहुत बहुत आभार। और अपने कर्मों से वो क्या संदेश देते हैं। एक ऐसे नेता जिन्होंने राष्ट्र सेवक और राष्ट्र नायक दोनों बन के दिखा दिया। तो क्या कहते हैं वो कह रहा कि ज्ञान से दुनिया में नाम कर, वो कह रहा कि ज्ञान से दुनिया में नाम कर, हर वेद की विद्या पुनः से विद्यमान कर। वो कह रहा कि ज्ञान से दुनिया में नाम कर, हर वेद की विद्या पुनः से विद्यमान कर। विज्ञान का भी कोई छोर छोड़ना नहीं, विज्ञान का भी कोई छोर छोड़ना नहीं। तू अंतरिक्ष नापने का आह्वान कर, तू अंतरिक्ष नापने का आह्वान कर। है देश से ही अपना एहतराम दोस्तों, वो कहते हैं कि है देश से ही अपना एहतराम दोस्तों, है देश से ही ऊंचा अपना नाम दोस्तों।
यही हमारी पहचान है और हमें ये अपने रग रग में बसा लेना है कि देश के खिलाफ कोई हमारे सामने बोल न सके। है देश से ही अपना एहतराम दोस्तों, है देश से ही ऊंचा अपना नाम दोस्तों। जो देश की तौहीन सुन जिए तो क्या जिए, जो देश की तौहीन सुन जिए तो क्या जिए। ना लो कभी भी देश पर इल्जाम दोस्तों, ना लो कभी भी देश पर इल्जाम दोस्तों। बहुत बहुत आभार। हर एक देश का सदा सम्मान तो किया, कितने राष्ट्र नायक आए, अध्यक्ष आए, सबका सम्मान किया, जहां भी जाते हैं बहुत सम्मान पूर्वक मिलते हैं। तो हर एक देश का सदा सम्मान तो किया, पर अपने देश पर कभी उल्हान ना लिया। चाहे विदेश जाके आए, कभी उल्हाना नहीं ली देश पे। हर एक देश का सदा सम्मान तो किया, पर अपने देश पर कभी उल्हान ना लिया। रहे ललाट देश का उन्नत पहाड़ सा, रहे ललाट देश का उन्नत पहाड़ सा। अपवाद का ना एक शब्द देश को दिया, अपवाद का ना एक शब्द देश को दिया। और जहां अमन का हाथ बढ़ाना उचित लगा, जहां अमन का हाथ बढ़ाना उचित लगा, वहां उठे वो मित्र को गले लगा लिया। जहां अमन का हाथ बढ़ाना उचित लगा, वहां उठे वो मित्र को गले लगा लिया। उठी मगर जो देश पर नापाक सी नजर, उठी मगर जो देश पर नापाक सी नजर। औकात दिखाने में भी विलंब ना किया, औकात दिखाने में भी विलंब ना किया। तो जो अंश भर नरेंद्र जैसा हम अगर बने, जो अंश भर नरेंद्र जैसा हम अगर बने, तो देश के विरुद्ध कुछ कहें न कुछ सुने। जो अंश भर नरेंद्र जैसा हम अगर बने, तो देश के विरुद्ध कुछ कहें न कुछ सुने। सब भेद भाव भूल कर कुतर्क त्याग कर, सब भेद भाव भूल कर कुतर्क त्याग कर। निर्माण देश का करें सुलक्ष्य हम चुने, निर्माण देश का करें सुलक्ष्य हम चुने। उनके जन्म दिवस पे संकल्प ये धरें, निर्माण देश का करें सुलक्ष्य हम चुने। सुलक्ष्य